राम राम साहब। सम्मानीय पीसीसी के सचिव हंसराज जी मीणा जी, सम्मानीय मीणा समाज के अध्यक्ष रविकांत जी मीणा जी, यहाँ के सरपंच विक्रम जी चौधरी जी, हमारे जिम्मेदार साथी राकेश जी मीणा जी, यहाँ उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगण, मातृ शक्ति, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, पौने 2 साल पहले चुनाव हुआ और जनता ने जो निर्णय करियो वो माने सर माथे रखो। ओ भैया, साथ ही पौने 2 साल की जो उपलब्धि थी, अगर एक बड़ो काम आपके शीश वाली बेल्ट में ये पौने 2 साल का भाजपा का राज में, कंवरलाल जी का राज में अगर एक बड़ो काम हो तो मुझसे ज्यादा जानकारी आप लोगों ने और वहां जो काम कराया, वहां काम कराया, ओ भैया मथे वहां ये जरूर काम कराया कि कांग्रेस का शासन में मगा लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने, गहलोत जी ने जो जन कल्याण की एक से बढ़कर एक योजना लागू करी थी। गरीबों के लिए 25 लाख तक को इलाज फ्री, गरीब लोगों के लिए खाद्य सामग्री को थैलो भरो फ्री, पेंशन बढ़ावो, बिजली का बिला में छूट, एक से बढ़कर एक जो जन कल्याण की योजना लागू करी थी। ई सरकार ने या तो वही बंद करवा को काम करो या वहां कटौती करवा को काम करो। लाखों लोगों की पेंशन काट दी, लाखों लोगों का जो खाद्य गेहूं मिले थे वहां से नाम हटा दिया। यो काम ही सरकार ने करे और अतिवृष्टि से 3 बार मांगा किसानों की फसलें दबड़ गई। आज तक मुआवजा को पतो कोई न, डीएपी न मिल रही, यूरिया न मिल रही, किसान भाई परेशान थे। यही सरकार की उपलब्धि थी और आपने जब जब मैं आशीर्वाद दियो, जो एक जनप्रतिनिधि को जो नैतिक दायित्व और नैतिक धर्म हो, क्षेत्र में विकास का काम, क्षेत्र में सामाजिक सेवा का काम और क्षेत्र में धार्मिक सेवा का काम, तीनों दायित्व मैंने पूरी ईमानदारी से करवा को मैंने प्रयास करे। हमारी ये भी कहेगा कसाब राजस्थान में बीजेपी की सरकार से मैं जीता होगा उसे कायम होगा। जब आप लोगों ने मैं पहली बार उम्मीदवार एमएलए चुने, जो जब भी 5 साल बीजेपी की सरकार थी, उस सरकार में भी न तो मैंने कोई विकास का काम में कमी आवा दी, न मैंने कोई सामाजिक कामों में कमी आवा दी और न मैंने धार्मिक कामों में कमी आवा दी। वो कार्यकाल में ये तो जनप्रतिनिधि में समझ होनी चाहिए कि जनता जो वोट की ताकत जनप्रतिनिधि के दे, वो ताकत को कशा सदुपयोग हो, कशा इलाका में विकास हो, कशा काम हो, ये जनप्रतिनिधि की सोच समझ को फर्क हो रहा है। सरकार कोई की भी हो, उसे कोई फर्क होना पड़े। आप जिताबा से भाई जिताबा से कोई राजस्थान में बीजेपी की सरकार न बदलेगी, लेकिन भाई जिताबा से जो काम बात बनेगी वह यह होगी कि जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नुमाइंदा जो आज कुंभकर्ण की नींद से सो रहे थे, आप भाई वोट दोगा, जिताओगा तो वहां की नींद उड़ेगी, वहां की आंखें खुलेगी, वहां का कान खुलेगा और जन कल्याण की योजना है वो लागू करेगा
किसानों को मुआवजा वितरण करेगा, विकास का कार्य आगे बढ़ाओगा, क्योंकि कांग्रेस यहाँ से जीत बसे वहां की दरगना बढ़ जाओगी और मजबूर होगा, वो काम करवाने में मजबूर होगा। तो आपका ये वोट से 12 जिला कोई फायदो न होगो, अंत विधानसभा कोई फायदो न होगो, आपका ये वोट से पूरी राजस्थान की जनता को फायदो होगो। ये हमारा आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। तो आपका वोट को सदुपयोग कर दो। अब बात आओ जो उम्मीदवार जी की, कमललाल जी आया आजकल कांचे साहब का कोई ओछो बोले थे ना, ओछो तो वो कहते लोग यूं लगे जाए भाई मुंह ओछो बोलूंगा ना तो जनता में ज्यादा वो करे। कमललाल जी ने पिछला चुनाव में आता है कि अगर चुनाव जीतते हैं मैं दोनों टांगड़ा तोड़ दूं, सुनी होगी ना वीडियो, गलत तो न करूंगा। उमा का बुजुर्ग कर्ज तो जाके जाके साइया मार सके ना कोई। वो तो आज भी आप लोगों की दुआ से, भगवान का आशीर्वाद से आपके सामने सलामत पड़ी हुई हूँ। वो एमएलए था, बीजेपी की सरकार थी राजस्थान में, दिल्ली में भी वहां की सरकार थी, वो वहां का जेल में टांगड़ा टूटे। अब ये जो दूसरा उम्मीदवार जी एक यहाँ की भी सुन लिया, यहाँ की भी 3 दिन पहले वीडियो सुनी होगी, यहाँ देखिए कि भाई की 3 पीढ़ियां खत्म कर दूं, सुनिए ना सुनिए। तो मानो निवेदन से आप लोगों चिंतन और मंथन करनी चाहिए। वहां का जो हरकता है वहां कान की झोपड़िया में एक बेचारा बोले तो होगा मुंह में माइक ठूस वाला क्या, वो पटा को चाले हो जो गोड़ी उचकी होगी, जो गोड़ी वाला का लपड़ करती वो वीडियो आ रहे थे, आप भी देख रहे हो। वहां बोध में एक जाट समाज को बालक जो उनके दिफा में तैयार हो गया, वहां का अध्यक्ष जी आया डोडा जी, वहां का रास्ता रोक दिया। यहाँ आपको उत्प्रिया में आया जी राकेश जी के लिए जाना कहीं कर गया। तो हेलो वहां का एक वीडियो में सुनी होगी आपने, वो तोलाराम जी जो आखेड़ी बोरेडी का सरपंच साहब तोलाराम जी मीना, वहां के लिए बदतमीजी से बोली। तो मारो तो आप लोगों से निवेदन है कि ये बरसाती मेंढक जी है और बीजेपी का टूल मुन करे। बात राजस्थान सरकार का कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा साहब की वीडियो सुनी होगी आप लोगों ने, वहां की उनियारा से नरेश मीणा को भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेताओं ने खड़ा किया। वो कहीं बीजेपी का नेता ही खेले जाए बात। अब वो समाज की बात करे थे तो वहां उनियारा में तो जो उम्मीदवार था कांग्रेस का वो कैसी मीणा जी था, वो कोई बावड़ा दूसरा समाज का थोड़ी था। फिर ये समाज हितैषी होता तो फिर वहां क्यों निर्दलीय खड़ा हुआ बीजेपी का कहा। तो कुल मिलाकर ये वो लोग थे केवल मात्र केवल अपना उल्लू सीधो करवा के लिए दूर बीजेपी का टूल बनकर ये काम कर रहे थे। ऐसा लोगों से सावचेत रहने की आवश्यकता है। और ये जो ये धमकियां दे ना, और यहाँ का समर्थक जो जनप्रतिनिधि हैं धमकियां दे, वहां से आप लोग आए डरवा की घबरावा की जरूरत कोई नहीं। वो तो आप ही यही भरोसा दिला से गुजरू जहाँ आप लोगों को पसीनों बहो, प्रमोद को खून बहो में तैयार रहो, जान देने में तैयार रहो। ये आप लोगों से मैं विश्वास दिलाऊं। और चुनाव में 2-3 दिन से
कोई बीच में कई षड्यंत्र रचेगा, सोशल मीडिया पर कई उल्टी सुल्टी लिखा वीडियो डालेगा फर्जी, कोई कल को बयान हो कोई हमें मांगी लाल जी 1 लाख दे दिया, धन्ना लाल जी 2 दे बाया पेर उतन जो दे दे वो वोट बाया। ये केवल यहाँ का चुनावी फंडा है तो भाई कशा वोट बगड़े और कशा वहां को मकसद हल हो। तो मारो आपसे निवेदन है तो वोट करते मत बगाड़ जो, एक एक वोट कीमती है और वो निर्दलीय जी को इतिहास अगर जानकारी करनी हो ना, चपड़ा से चुनाव लड़े जाए। वहां का चुनाव के बाद में कई का तो टीपियां उठ गई, कई का मुकदमा दर्ज हो गया, कई जेल चल गया। वो सोशल मीडिया पर बाय 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 करता रहे, वहां जा रही एक की भी दता न कुछ बावड़ाई वो फंसे जो समर्थक। यही स्थिति वहां उन्हें हुई है और यही स्थिति यहाँ होनी तो ये चबड़ा का प्रधान जी नारायण जी मीणा यहाँ तो फोन नहीं सुना देगा दास्ता तो की गल हर काय हुए वो परेशान हो रहे थे लोग, गरीबां की डिशा उठा ले क्या। अब मुकदमा दर्ज हो गया, आर्मी ने जान रहे वहां का कार्यकर्ता बस तुम्हारा तो वहां का समर्थक में लाग रहे थे ना, वहां से भी निवेदन से भैया जोश में उस मत को, और न तो वो तो चुनाव लड़े चल जाओगा अतना यहाँ उलझता रहेगा। तुम्हारा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये सब चीजें आप ही सोच बा समझ बा की आवश्यकता है। वो तो आपके बीच में को रवा लो आदमी जो, और जब भी आपने आशीर्वाद दियो थे एक जनप्रतिनिधि को जो नैतिक दायित्व नैतिक धर्म